हमारे पास है जी बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी हमारे पास होता है स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, कि बैक्टीरिया इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब है कि उनकी किस तरह की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कैसा उनका हर एक का अपना अपना बिहेवियर है। कुछ कुछ बैक्टीरिया की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरिया एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। बैक्टीरियल इकोलॉजी होगी ये। अच्छा, बैक्टीरिया जो है हमारे पास तकरीबन एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप्स हैं, कम्प्लेक्स स्पीशीज़ हैं, एक से लेकर हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। अक्रेंस की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी जो रेंज है हैबिटेट्स की, हैबिटेट क्या होती है? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। मस्कन जिसे कह सकते हैं हम, आपका मस्कन है किसी भी स्पीशी का जहाँ पे वो रहती है। ठीक है तो हाँ जी। और जो बैक्टीरिया हैं तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी, सॉइल के अंदर, फूड के अंदर और बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की, चाहे ह्यूमन की हो ना हो। अब अमूमन जो बैक्टीरिया स्पीशीज़ हैं ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मतलब आउटसाइड द बॉडी लिव करते हैं मोस्टली। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है उसको बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं। जो स्किन पे है, डेफिनेटली सी बात है, जो स्किन से बाहर है उसको उसको डायरेक्ट हीट का भी फेस करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर है तो उसको फ्रीजिंग इन्वायरमेंट को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर करने की एबिलिटी रखती हैं, प्रेशर को, पीएच को, सैलिनिटी को और अदर एबायोटिक फैक्टर। सैलिनिटी कहते हैं, पीएच तो होगी ना एसिडिक कंसंट्रेशन के लॉग, और सैलिनिटी कह सकते हैं आप पीओएच, बेस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी। उसके अलावा एबायोटिक फैक्टर जैसे कि हवा हो गया, नमी वगैरह, मिट्टी वगैरह की टेक्सचर वगैरह फेस करते हैं। डेफिनेटली सी बात, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करते हैं तो कोई भी जानदार इन सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है ना, उसमें रहना भी होता है, चलना फिरना भी होता है, रिस्पायर भी करना होता है, खाना पीना भी होता है, सारे काम उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की या ग्रुप की बात की जाए तो बैक्टीरिया को सब डिवाइड किया जाता है इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सेल वाल टाइप्स। इनकी जो सेल वाल है इसकी बुनियाद पे इनकी दो क्लासेस बनती है हमारे पास। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। स्पोर्स प्रोड्यूसिंग के हिसाब से इनको हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर। इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। स्पोर हमारे पास क्या होता है? डोरमेंट थिक वाल स्ट्रक्चर, जो कि अनफेवरेबल सीजन के अंदर बनता है। जब फेवरेबल सीजन आता है तो दोबारा ये रिप्रोडक्शन और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बेस पे भी इनको क्लासीफाई करते हैं, ग्रोथ की बेस पे भी और न्यूट्रिशनल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी, क्योंकि हर एक का खाने पीने का स्टाइल, फूड लेने का स्टाइल अलग होगा दूसरों के निस्बत। हाँ, ये सब कुछ इनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग इन फीचर्स की बुनियाद पे इनके आगे मुख्तलिफ सब टाइप्स भी बना सकते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो गया और दूसरे और बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उनकी बॉडी की वर्किंग कैसी है। जैसे कि अगर हम कोविड की बात कर लें तो ये आपको राउंड अबाउट 18 to 20 डेज के अंदर क्या करता है, ये सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। तो इसकी फिजियोलॉजी के अंदर इतनी एबिलिटी है कि इतना टाइम लेता है, अपनी कॉपीज बना लेता है और फिर अपने करेक्टरिस्टिक्स ये डोमिनेट करना शुरू कर देता है बॉडी के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, सबसे प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। अच्छा, क्याना का मतलब क्या होता है? ग्लू। और बैक्टीरिया का मतलब क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्टली जो बैक्टीरिया है इनकी शेप जो है रॉड शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल या रॉड शेप। सबसे ज़्यादा अगर पहले हमारे पास क्या था, सिंपल आर्चो बैक्टीरिया था। आर्चो बैक्टीरिया से फिर बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया से फिर साइनो बैक्टीरिया बना। साइनो बैक्टीरिया के अंदर ही हमने देखा था कि आर्ट ऑफ फोटोसाइंसिस स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे पाया जाता है? डैम डैम प्लेस, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, थोड़ी सी छाँव वगैरह हो, या तो आप कह सकते हैं नमी वाली जगह होगी जो भी, छाँव वाली। हाँ, तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब आज़ादाना तौर पे लिव कर रहे होते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जबकि चंद एक जो है ये एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइटिक मतलब ऐसी एसोसिएशन जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएट हो जाए, अटैच हो जाए। तो ये भी साइनो बैक्टीरिया को भी प्लांट्स में कंसिडर किया जाता है मोस्टली, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस, इनकी प्लांट्स वाली के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एल्जीज वाली भी हैं, अलग से भी हैं।
साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है। अब जो बॉडी है ये यूनिसेलर भी हो सकती है, मतलब एक सेल से बनी हो सकती है, और सोलिटरी और इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स विच में बी कॉलोनीज। के सोलिटरी का कह सकते हैं कि जो फिक्स होगी एक जगह पे अटैच हो जाएगी। अगर सिंगल सेल होगा डेफिनेटली सी बात है, सेल जितना छोटा होगा उसकी फंक्शनैलिटी उतनी ही कम होगी। और ये क्या करती है, कॉलोनियाँ वगैरह बना लेती है। अब जो फिलामेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, सेल्स अरेंज हो जाते हैं एक लीनियर रो के अंदर, मतलब एक सीधी क्या करते हैं, एक सेल कनेक्ट होगा दूसरे के साथ, दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, से एक पूरी चेन बन जाती है। हाँ जी। अब ये जो ट्राइकोम होती है हमारे पास, ये चेन होती है, एक एम्बेडेड होती है म्यूसिलेज शीथ में। एनाबिन हमारे पास स्पीशी है साइनोबैक्टीरिया की, एक नोस्टॉक भी इसकी एक स्पीशी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, एक्सटेंसिव सिस्टम मेम्ब्रेन जिसे क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। थाइलाकॉइड हमारे पास क्या होते हैं, स्टैक ऑफ ग्रेनम, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। बिल्कुल, ये कहाँ पे होती है, विच इज लोकेटेड इन द आउटर जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। अब क्लोरोफिल ए के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया जो है यूज करते हैं फाइकोबिलिन एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में जरूरी तो नहीं होते, लेकिन ये लाइट कैप्चर करके देते हैं फोटो क्लोरोफिल ए को। फाइकोसाइनिन है, ये ब्लू पिगमेंट है। फाइकोबिलिन्स हैं। एल्जियर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन होती है, जो वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। दोनों फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम वन और टू। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है। और क्या करते हैं, लाइट एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एटीपी बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स, असल में प्लांट्स जो भी चीज़ हमें देते हैं, चाहे ऑक्सीजन है चाहे ग्लूकोज है, वो जब अपनी यूटिलाइजेशन के बाद जो एक्सेस होती है ना, वो हम इन दी फॉर्म ऑफ फ्रूट देते हैं फिर वो। उनके लिए वो बाय प्रोडक्ट है, उनके यूज से बाहर है, बस वो फिर हमारे यूज में आ जाती है। अब इनको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है साइनोबैक्टीरिया को, जिन्होंने ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट की थी। इनसे पहले एनवायरनमेंट क्या था, एनारोबिक था। इनके आने के बाद एनवायरनमेंट क्या हो गया, एरोबिक। अब तकरीबन एक थर्ड जो होता है ना, एक एक तिहाई साइनोबैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखते हैं। असल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करने, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, इसको डायरेक्टली अगर यूटिलाइज करेंगे तो आपको कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। हाँ जी, तो इतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते प्लांट्स को, इसलिए आप क्या करते हैं, खाद वगैरह के जरिए ना आप सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो एक ही सूरत में नेचुरली हमारे पास दो सूरत होती है हमारे पास नेचुरली फिक्स करने की, इसको नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट के अंदर फर्टिलाइजर्स के अलावा, खाद वगैरह के, क्योंकि वो तो आप इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं टावर्स के अंदर, फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाते हैं सडन कूलिंग करके। वो क्रिस्टल्स असल में उसके नाइट्रेट्स के होते हैं, जो कि हम खाद की सूरत में डालते हैं, ऊपर से पानी लगा देते हैं तो वो हल हो जाते हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो दो सोर्सेज हमारे पास डायरेक्टली यूटिलाइज करने के, एक तो हम क्या यूज कर लें, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स की फॉर्म में देते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग वगैरह होती है ना, बिजली गिरती है बारिश के दौरान, तब वो जो बिजली होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। हाँ, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम बताते खुद तो कन्वर्ट करने से रहे उसको, हमारा एक्सपेंस बहुत होता है, लेकिन अल्लाह ताला के एक नेचुरल फिनोमिना की मदद से इतना काम हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होती है, हेट्रोसिस्ट के अंदर। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है ट्राइकोम का। इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता, लेकिन थिक वॉल्ड सेल, मतलब इसमें मोटा सेल होता है, उभार होगा एक, एबनॉर्मल सेल होगा, इसको कह सकते हैं हेट्रोसिस्ट एबनॉर्मल सेल होता है ट्राइकोम के अंदर, जिसके अंदर उसका अपना न्यूक्लियाई भी नहीं होता, और उसकी वाल क्या होती है, थिक वाल, मोटी तहें होती हैं उसकी। तो पाकिस्तान के अंदर साइना बैक्टीरिया जो है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए, मतलब ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। अब ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है नॉस्टॉक का, लेफ्ट साइड पे एनाबिन है, राइट साइड पे नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक में हमारे पास बाहर क्या है,
म्यूसिलेजिनस शीथ है, अंदर क्या हमारे पास ट्राइकोम है, ट्राइकोम के अंदर देखो हमारे पास एनलार्ज थिक वॉल्ड सेल्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास एनाबिन है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या हेट्रोसिस्ट है ना, एबनॉर्मल सेल्स हैं, देखो कहीं कहीं पे उभार है जिनके ऊपर। तो इस तरह की चेन्स होती हैं, ट्राइकोम्स होती हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी। उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, ये प्रिमिटिव हैं जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एरोबिक ऑक्सीजन एक्युमुलेट करना स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट के अंदर।